मोदी जो हमारा हमसाया मुल्क है, उसके प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि जी यार हम 1947 से कभी पाकिस्तान इंडिया, इंडिया पाकिस्तान कर रहे हैं, तो यार उनको जाने दो, वो खुद अपनी मौत मर रहे हैं। पाकिस्तान वाले। हमें क्या ज़रूरत है? वो इंडिया आपसे जंग नहीं लड़ना चाह रहा। वो इसलिए नहीं लड़ना चाह रहा क्योंकि अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ रही है। और वो वो आज कुछ करें तो वो इन्वेस्टमेंट सारी भाग जाएगी उधर से। ठीक है। तो तो लेकिन हमारे यहाँ पे तो यही बताया जाता है, अभी बल्कि नवाज शरीफ साहब ने अपनी स्पीच में ये कहा है, आज ये बोला है कि भाई मैंने पाकिस्तान को एटॉमिक पावर बना दिया और इस वजह से दुश्मन जोन सा है वो मैली आंख से नहीं देख सकता पाकिस्तान की तरफ, और वो इशारा इंडिया की तरफ ही था ना। कोई सिविल वार नहीं, 2-4 बंदे इससे ज्यादा पूरे में इलेक्शन पाकिस्तान में नहीं हुए। 3-4 बंदे इशू को नहीं होता। 3-4 बंदों की जान जाना कोई इशू ही नहीं है इलेक्शन आप देखे ना, पहले लाहौर में कुछ हुआ है, कराची में कुछ हुआ है, पिशावर में जो होता है, पिशावर का एक अपना मिजाज है। वहाँ पर तो जज्बाती लोग हैं, बम मारना उनके लिए इशू कोई नहीं है। किसी के घर आप देख लें ना, किसी के बम फेंकना कोई इशू नहीं है वहाँ पर, तो वो कोई इशू नहीं है। ये पिशावर से जो लोग देख रहे हैं वो बुरा ना अगर मतलब नहीं, जो हकायक है वो तो यही है ना। पंजाब में क्यों नहीं हुआ कुछ झगड़ा ज्यादा? इन्होंने इस हालात पे पहुंचा दिया इस मुल्क को कि अब लोग सोचना शुरू हो गए कि यार ये जो तकसीम हुई थी गलत हुई थी। ठीक है। और जो इतनी जाने गई फिर सर वो तो जब ये दो कौमी नजरिया दो कौमी नजरिया पाकिस्तान में है, एक डिफेंस और कैंट वाला और एक ये हमारा जिधर ठीक बैठे है, हैं। ये दो कौमी नजरिया है, ठीक हो गया। उनका रहन सहन फर्क है, उनकी जुबान फर्क है, उनका जो है ना Attitude फर्क है। एटीट्यूड फर्क है। वो जो हुक्मरान होते हैं ना, उनके लिए ये इंसानी खून और पैसा कोई मानी नहीं रखता। ये आप सिर्फ पाकिस्तान के हुक्मरानों की या पॉलिटिशियंस की बात कर। देखें, वहाँ तो घर जलाए जाते हैं भाईजान, अच्छा, ये सियासत के नाम, सियासत के नाम पर। एग्जाम्पल अगर आप कुछ होता ही नहीं, बेशुमार हर इलेक्शन देखें, ठीक है। इंडिया के उत्तर प्रदेश देखें, इधर देखें, सारा देखें, वहाँ तो कितनों गाज़े बगैर इलेक्शन को मुकम्मल होता ही नहीं है। क्या वजह है फिर ये 5 साल एक दफा पूरे किए जितना भी उनका टेन्योर है, फिर दूसरी दफा किया, अब तीसरी दफा भी जब इलेक्शन। इसलिए कि वहाँ पर इदारों की मुदाखलत नहीं है। जो 5 साल पूरे करेंगे वो पार्टी खत्म होगी, अच्छा, इसलिए पूरा नहीं, क्योंकि उन्हें एक टट्टू चाहिए होता है। आपके जितने भी इस वक्त रूलिंग एलीट है, ठीक है, इंक्लूडिंग एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। उनके बच्चे किधर हैं, उनकी जद्दातें किधर हैं? वो अब आपका आर्मी चीफ जो है ना, बगैर उसके जो क्या नाम है यूएस की अप्रूवल के बगैर नहीं लगता। अच्छा, हाँ जी, 6 महीने कम से कम ट्रेनिंग होती है उनकी उधर। जो इस वक्त दुनिया के हालात हैं ना, वो जज्बे वाली वो कहानी बहुत पीछे रह गई है। आपका और आप जो दूसरी दुनिया का लेवल है ना, वो बहुत फ़र्क है। अब इकोनॉमिक जंग है और टेक्नोलॉजी की जंग है, और आप इस एट पार नहीं आएंगे, आप कुछ नहीं कर सकते, आप जलीलो ख्वार होंगे। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। जैसा कि आप सबको पता है कि पाकिस्तान में इलेक्शन हो चुके हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो हेड हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, वो अपने तौर पे ये अनाउंस कर चुके हैं कि भाई हम पाकिस्तान में गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं। लेकिन खबरों के मुताबिक पाकिस्तान की जो मेजोरिटी है, खासतौर पर यूथ है, वो इस इलेक्शन के रिजल्ट को मानने से इनकार कर रही है। KPK में बाकायदा तौर पर दंगे फसाद हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ जो पार्टीज के लोग हैं वो लड़ते नजर आ रहे हैं। BBC की खबर के मुताबिक 3 के करीब लोगों की जानें जा चुकी हैं। क्या पाकिस्तान फिर से सिविल वार, या पाकिस्तान में इस तरीके से खाना जंगी, या पाकिस्तान की बिल्डिंग्स, पाकिस्तान की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जाएगा? और दूसरे नंबर पे जो भी गवर्नमेंट आएगी, क्या वो नेबर के साथ, क्या वो इंटरनेशनल लेवल पे अपने रिलेशन बेहतर कर पाएगी? क्या वो इस गरीब अवाम की जो मजबूरिटी है, जो इस गरीब अवाम की जो गुर्बत है, इसको दूर कर पाएगी? क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट अब कितने टाइम तक चल पाएगी? इन सब बातों पर हम बात करेंगे और पब्लिक की ओपिनियन लेंगे। चलिए मेरे साथ, मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? तफीमी। क्या करते हैं सर? मैं साफा से ताल्लुक़ है। अच्छा, ज़बरदस्त हो गया। फिर तो हमें यानी कि ग्राउंड रियलिटी है जो वो जानने को मिलेगी कि जो इस टाइम पाकिस्तान में इलेक्शन हुए हैं, और फिर नवाज शरीफ साहब ने खुद अपने तौर पे स्पीच भी कर दी और ये बोल दिया कि भाई हम जो सा गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं, पंजाब में भी और वफाक में भी, मतलब ये है कि पूरे पाकिस्तान में। क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान की जो पब्लिक है? पहले तो आप अपनी ओपिनियन दे दीजिएगा और अपनी ओवरऑल जो एक जनरल ओपिनियन होती है कि पाकिस्तान की पब्लिक इन इलेक्शंस के रिजल्ट को एक्सेप्ट कर रही है। देखिए, जो इलेक्शन हुए हैं इसकी शफाफियत पे कतन कोई शक नहीं है। अच्छा, पहली बात तो ये, इसलिए अगर इन्होंने फेयर हुए हैं 98%, 2% कहीं कह लें आप, उसी वजह है। अगर इन्होंने कुछ करना होता तो PTI के जो हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं वो इतनी तादाद में ना होते, राना सना ना हारता, साद रफीक ना हारता, ठीक है। अब कोई इसे नहीं मानता, उसे अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए।
इसमें ये है ना केपीके में अगर देखें तो प्रॉपर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, प्रॉपर 3 लोगों की, ये बीबीसी की खबर है कि 3 लोगों की जानें जा चुकी हैं ये वो होता प्रोटेस्ट है, में। वो आपको होता नहीं है, लगता कि वो ये होता मतलब है। प्रोटेस्ट होंगे, देखिए, सिविल वार का एक माहौल होगा? कोई सिविल वार नहीं, 2-4 बंदे ये इससे ज़्यादा पूरा में इलेक्शन पाकिस्तान में नहीं हुए। 3-4 बंदे की इशू को नहीं होता। 3-4 बंदों की जान जाना कोई इशू ही नहीं है इलेक्शन आप देखें ना, पहले लाहौर में कुछ हुआ है, कराची में कुछ हुआ है, पेशावर में जो होता है, पेशावर के का एक अपना मिजाज है। वहाँ पर तो जज्बाती लोग हैं, बम मारना उनके लिए इशू कोई नहीं है। किसी के घर आप देख लें ना, किसी के घर बम फेंकना कोई इशू नहीं है वहाँ पर, तो वो कोई इशू नहीं है। ये पेशावर से जो लोग देख रहे हैं वो बुरा ना अगर मतलब माने जो हकायक है वो तो यही है ना। पंजाब में क्यों नहीं हुआ कोई झगड़ा ज़्यादा? हाथापाई तो होती रहती है, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन अगर किसी ने मुस्लिम लीग को जितवाना होता है या पीपल्स पार्टी को जितवाना होता है, जैसे कहते हैं कि ये फौज कराती है, ये कराती है, वो कराती है, तो इंडिपेंडेंट इतने तादाद में ना आते। लेकिन आपको लगता है कि भाई इस्टेब्लिशमेंट का कोई दारोमदार, कोई रोल नहीं था? फौज कह लें, इस्टेब्लिशमेंट कह लें, उनका इस इलेक्शन में कोई रोल नहीं था। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई इस्टेब्लिशमेंट जीती है। रोल होता है, अच्छा, रोल होता है, तो ये खिचड़ी पकी है, ठीक हो गया, खिचड़ी पकी है बस। अच्छा, क्या पाकिस्तान की पब्लिक का फायदा होगा? क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने जो स्पीच किया, उन्होंने ये बोला है कि भाई मेरे दौर में ही हम एटॉमिक पावर बने, कोई दुश्मन हमारी तरफ मैली आंख नहीं कर सकता। ये उन्होंने पता नहीं इंडिया को कहा या जिसको भी कहा। माजी की बातें माजी के साथ हैं, जो हाल की बातें हैं ना, हाल ये है कि जब तक मेजॉरिटी नहीं मिलती किसी हुकूमत को, वो अपने फैसले नहीं कर सकती। तो अगर नवाज शरीफ हुकूमत बनाता है, वो पीपल्स पार्टी से मिलकर बनाएगा, पीपल्स पार्टी बनाती है, वो नवाज शरीफ से मिलकर बनाएगी। तो ये जब फैसला साजी होगी, वहाँ पर इनमें पब्लिक इख्तिलाफ का फायदा होगा कि पब्लिक का कोई फायदा नहीं होगा। मतलब बेहतरी की तो उम्मीद फिर ना नजर आई है, जो इतने पैसे लगे हैं इस इलेक्शन में। देखें, जो मंशूर देखे ना सबका, पीपल्स पार्टी का अपना मंशूर है और नवाज शरीफ का, मुस्लिम नून का अपना मंशूर है। अच्छा, ये सर मुझे बता दें, जर्नलिस्ट हैं और काफ़ी ज़्यादा तजर्बा है इनका, सर ये बता दें, ये गवर्नमेंट 5 साल चलेगी? जो भी गवर्नमेंट बनेगी, मतलब ये है कि हम तो ये चाहते हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर अभी एक है सियासतदान कराची का फैसल वावड़ा, उसके पीछे 6 महीने की बातें सुन लें। वो अब से 6 महीने पहले कहता था कि आज़ाद उम्मीदवारों का इंतखाब होगा। ये नहीं, मैंने जो सवाल किया है मैं वही बता रहा हूँ ना। तो ये जब खिचड़ी पकी होती है ना, तो खिचड़ी में कभी दाल ज़्यादा हो जाए ना, तो खिचड़ी बेमज़ा हो जाती है, या चावल ज़्यादा हो जाए, वो खिचड़ी का जायका ख़त्म हो जाता है। तो जायका ये चलेगा 1.5-2 साल, 1.5-2 साल फिर इलेक्शन होंगे, 1.5-2 इलेक्शन हो, मिड टर्म या तहरीक अदम एतमाद आए, सर फिर इतना खर्चा होगा, इतना टैक्स जो सा, वो जाहिर बात है पब्लिक की तरफ से। वो जो हुक्मरान होते हैं ना, उनके लिए ये इंसानी खून और पैसा कोई मानी नहीं रखता। ये आप सिर्फ पाकिस्तान के हुक्मरानों की या पॉलिटिशियंस की बात कर? देखें, वहाँ तो घर जलाए जाते हैं भाईजान, अच्छा, ये सियासत के नाम, सियासत के नाम पर। एग्जाम्पल अगर आप कुछ होता ही नहीं, बेशुमार। हर इलेक्शन देखें, इंडिया के उत्तर प्रदेश देखें, इधर देखें, सारा देखें, वहाँ तो कितनों बगैर इलेक्शन को मुकम्मल होता ही नहीं है। क्या वजह है फिर ये 5 साल एक दफा पूरे किए, जितना भी उनका टेन्योर है, फिर दूसरी दफा किया, अब तीसरी दफा भी जब इलेक्शन। इसीलिए वहाँ इसलिए कि वहाँ पर इदारों की मुदाखलत नहीं है। असल बात है, यहाँ पर इदारों की मुदाखलत। 1947 में अदारे तो एक बड़ी जबरदस्त, जी सर ये बात हो रही है 1947 से पहले, ये जिस अदारों की आप बात कर रहे हैं, अदारे तो एक ही थे, ट्रेनिंग उधर के लोगों ना 1947 से लेके आज तक हमारे मुल्क पे 40-45 साल तो फौज ने बाज़ाब्ता खुद हुकूमत की है। और बाकी जो सिविल हुकूमतें रही हैं, उसमें ये देखें कि फौज के साथ, फौज के कंधे पे बैठ के हर कोई आया, चाहे नवाज शरीफ आया, चाहे इमरान खान आया, चाहे जरदारी आया। आपने ये बोला ना कि हर जगह, और आपने इंडिया की एग्जांपल दी कि वहाँ पे ये सब कुछ होता है, फौज की मुदाखलत नहीं होती। यही मैं बात कर रहा हूँ ना, क्या वजह वहाँ पे मार्शल्ला क्यों नहीं लग पाता? वहाँ पे क्यों? इसीलिए ना, उसमें फौज अपना काम कर रही है, यहाँ हम अपना काम नहीं कर रहे। यहाँ मैं आपके काम में मुदाखलत कर रहा हूँ, आप इनके काम में मुदाखलत कर रहे हैं, ये मेरे काम में मुदाखलत। हर कोई ये कहता है कि मैं सबसे ज्यादा पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूँ, ये कहते हैं मैं सबसे ज्यादा, मतलब ओवरऑल पाकिस्तानियों की बात कर रहे हैं। एक जज्बाती स्टेटमेंट दे देंगे, किसी भी सियासी बयान होता है, ठीक है, तो सर ये सोच बदलेगी या ये सब कुछ ऐसे ही चलता जाएगा? यानी हमारा काम करने का मकसद, बात करने का कोई फायदा नहीं। उसी वजह मैं आगे फंस गया, मैं सियासतदान हूँ ना, ठीक है, तो मैं फौज कहूँगा जी आप मेरे पुश पे हाथ रखें, जो आप कहेंगे वो होगा। यहाँ यही होता है अब तक, और यही होता रहेगा, पब्लिक ऐसे ही चलती रहेगी। पब्लिक मेहनत करे, 24-24 घंटे काम करे, कमाए, बस। पब्लिक को 24 घंटे काम करने में भी मैं कहता हूँ कोई हर्ज नहीं है, लेकिन लोगों को ये होता है पाकिस्तान की इज्जत होगी, ना पेट्रोल सस्ता होगा। अब देखें ना, अब जैसी हुकूमत आएगी, हमने इस साल $25 अरब पे करना है। इसका
IMF से नहीं, जो हमने दुनिया से लिया हुआ है। ठीक हो गया। और हमारे पास इस वक्त 8 अरब डॉलर हैं सिर्फ। हमने जून में 25 अरब डॉलर पे करना है। ये कहाँ से देखें ये टेक्निकल बातें हैं। हमें बस ये पता है कि वो आ जाए, ये जीजिए, वो जीजिए। ये जो टेक्निकल बातें हैं कि 25 अरब डॉलर जो पे करना है पूरी दुनिया का, 8 अरब हमारे खजाने में मौजूद है, वो बाकी के पैसे कहाँ से आएंगे? वो फिर हम कर्ज लेंगे और उस कर्ज के साथ फिर अपना ये कर्ज हम उठाएंगे। टैक्स पे करते रहेंगे बस। आपने बोला सियासत वहाँ पे भी ऐसी है, आपने इंडिया की बात की, यहाँ पे भी ऐसी है। मैं कहता हूँ वो फिर 5वीं इकानवी कैसे दुनिया की बड़ी बन गई? वो टेक्नोलॉजी में अपना नाम इस टाइम उनके दुनिया के साथ रिलेशन कैसे वो बेहतर? इसलिए कह रहा हूँ ना, वहाँ जो हुकूमत आती है वो 5 साल के लिए आती है। हमारी हुकूमत 5 साल के लिए नहीं आती। मैं फर्ज के आता हूँ, मैं एक मुनसिपल लेके आऊँगा, मैंने एक गाड़ियों का कारखाना लगाना है, उसमें टाइम खर्च होता है, मुझे 2.5 साल बाद फारिग कर दिया जाता है। और फिर इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएगी। उन्हें पता है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। बिल्कुल नहीं आएगी, बिल्कुल। अब IMF से फिर हमें नाक रगड़नी पड़ेगी। हमें फौरी तौर पर IMF के पास जाना है ठीक है। मार्च में। IMF IMF के पास जाना मार्च में अगले महीने। ठीक है। तो फिर ये अगर मैं ये कहूँ इस बात को वाइंड अप करते हुए कि शायद ये इलेक्शन करवाई इसलिए गए हैं कि IMF से किस्त लेनी थी, IMF ने बोला कि इलेक्शन करवाओ। नहीं, वो तो होने थे ना, इलेक्शन तो होने थे। हुकूमत चाहिए ना हमें। लेकिन ये चाहे कि नाम अगर ना चाहिए। इस इलेक्शन से पहले तक का जो माहौल था वही चलता रहता, IMF किस्त देता? नहीं, कैसे देता? नहीं देता ना। केयर टेकर कौन देगा? तो वही कह रहा हूँ ना, फिर इसका मतलब इलेक्शन हुआ ही इसलिए है कि IMF से पैसे लेने। IMF से भाई केयर टेकर भी खत्म करना है ना। एक बाकायदा हुकूमत आनी है ना, जमहूरियत नाम नहाद थी सही, एक हुकूमत आनी है ना। ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे पॉलिटिशियंस में और दुनिया के दूसरे कंट्रीज के पॉलिटिशियंस में, खासतौर पे नेबर की जैसे बात छिड़ी है, क्या फर्क क्या है या कोई फर्क नहीं है? देखें अब सर मैं अमेरिका देखें आप, इंडिया अमेरिका बांग्लादेश देखें। की बात। अमेरिका को देखें, ठीक है। वो क्या नाम था जो अब गया है, ट्रम्प। इस पर भी तो कितने मिलियन डॉलर जुर्माना हुआ है। पैसा हर हुक्मरान खाता है, हर हुक्मरान खाता है पैसा, किसी भी मुल्क का हो वो खाता है पैसा। तो फिर डेवलपमेंट की तरफ कैसे चल जाते हैं? डेवलपमेंट का वो जिसकी मैशर मजबूत होगी ना, हमारी मैशर मजबूत नहीं है, हमारी मैशर मजबूत। जिसकी वजह से हम आगे डेवलपमेंट की तरफ ही जा रहे हैं। अच्छा लगा सर से बात करके, बड़ी शॉर्ट बात की है लेकिन टेक्निकल बातें की हैं। खास तौर पे IMF की जो इन्होंने बात की है, मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगा, मेरी अपनी ओपिनियन है, अपनी ऑब्जर्वेशन है, इनकी अपनी ऑब्जर्वेशन है, लेकिन मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि IMF से हमने कर्ज लेना था, किस्त लेनी थी, जिसकी वजह से शायद इलेक्शन करवाना हमारी मजबूरी थी। अदरवाइज ये जैसे मामला चल रहे थे, गवर्नमेंट चल रही थी, वैसे ही चलती रहती। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। सर बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपका नाम? शाहिद महबूब खान एडवोकेट। एडवोकेट, ठीक है सर। आपका नाम? सलमान। क्या करते हैं सर? सर मेरा गाड़ियों का काम है जी। गाड़ियों का काम है। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो टॉपिक ये है, इलेक्शन तो हो गए पाकिस्तान में, अल्लाह अल्लाह करके इलेक्शन हो गए। अब जो रिजल्ट आया, नवाज शरीफ साहब ने खुद अपने तौर पे स्पीच भी कर दी और ये भी बोल दिया कि हम गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं, यानी कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ बन चुके हैं ऑलमोस्ट अपने तौर पे। और वैसे भी क्या कहना चाहेंगे, अब ये जो पब्लिक है इन रिजल्ट को मान रही है या फिर जैसे KPK में खबर आ रही है कि वो खाना जंगी या सिविल वार या आपस में प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं? जी, यहाँ पे भी कोई इतना खास नहीं है, लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे इसको, क्योंकि इन्होंने जो लेट किए हैं रिजल्ट्स, हालांकि लीगली उन्हें जो है ना रात 2 बजे तक देने थे रिजल्ट, ठीक हो गया। वो नहीं इन्होंने दिए। इनका पहले लोगों की राय या लोगों की मर्जी के बगैर अगर कोई गवर्नमेंट बनेगी, आपको नहीं लगता कि लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। फिर आगे क्या बनेगा? वो तो री इलेक्शन मतलब साल डेढ़, आपको पता है पाकिस्तान में से साल डेढ़ या 2 साल से ज्यादा तो ऊपर होना ही नहीं है कुछ भी। पहले भी मैंने एक भाई से बात की, वो भी यही कह रहे हैं कि मैं गारंटी से कहता हूँ कि 2025 में फिर इलेक्शन हो जाएंगे। ये एडवोकेट साहब भी यही बात कर रहे हैं। ये एक एक्सटेंशन पक्की है, वो जिस दिन हो गई उस दिन वो फारग साहब। ठीक हो गया। सर आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? इधर तो लोग ये कह रहे हैं कि साल डेढ़ बाद फिर इलेक्शन है। मुझे लगता है भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक हो गया। ज़ाहिरी सूरत हाल तो यही लग रही है। ठीक है। जैसे लोग ये जो वोट के रिजल्ट आए हैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, KPK में आपस में झड़पें हो रही हैं, आपस में मतलब यह है कि लोग जो पार्टी के लोग हैं एक दूसरे के साथ लड़ाई करते नजर आ रहे हैं। क्या समझते हैं, ये हालात ख़राब नहीं होंगे? प्रोटेस्ट होंगे, फिर बिल्डिंग्स तोड़ेंगे फिर हम ये सारी चीज़ें करेंगे, नुकसान एट द एंड पाकिस्तान का। सर एट द एंड यही होना है जो आप कह रहे हैं। अच्छा सर, क्या ये चेंज कैसे आएगा, कैसे बेहतरी आएगी, कैसे ये सोच से आगे निकलेंगे? सर जब ये हमारे अदारे अपनी हदूद में काम करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है। अवाम ने अब निकल के अपना वर्डिक्ट दे दिया है, उसको एक्सेप्ट करें।
जिस तरह का भी है, चाहे गलत है या सही, उसको एक्सेप्ट करें। डेमोक्रेसी नाम ही इसी का है ना कि भाई जो पब्लिक ने वोट दिया या जो पब्लिक चाहती है उसके मुताबिक जो सा वो देखिए ना, जो कुछ इस मुल्क में हुआ है पिछले 6 माह से या साल से, दुनिया के किसी मुल्क डेमोक्रेटिक सोसाइटी में दूसरे पेपर में देख लें उधर आज तक मार्शाल्लाह क्यों नहीं लगा? वो देखें आज तक ऐसा नहीं हुआ जो इन्होंने ये किया है 6 साल में, जो सिटिंग सेटअप है इस मुल्क में, ठीक है। जो कुछ हुआ है, एक पार्टी को जो सबसे ज्यादा पॉपुलर प्रॉपर्टी, उसका नाम तक नहीं आप ले सकते। ऐसे ही है क्या? वैसे क्या पार्टी का नाम है? पाकिस्तान छोड़ें अब। आप तो वकील हैं, आप भी नहीं नाम ले सकते। खैर ये सिचुएशन वाकई में है, मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो कोई उस तरीके से नाम नहीं ले सकता इमरान खान साहब का और ये सारी चीज़ें थी, लेकिन पाकिस्तान की जो पब्लिक है, चाहे वो एजुकेटेड लोग हों, चाहे वो आम बिजनेसमैन लोग हों या फिर कोई दिहाड़ीदार तबका हो, मोस्टली लोग यही कह रहे हैं कि भाई जो हमारी मर्जी थी, जो हमारी ओपिनियन थी, उसके मुताबिक रिजल्ट नहीं आए इलेक्शन के। लेकिन फिर भी मैं लास्ट में अपनी ओपिनियन यही दूंगा कि जो भी गवर्नमेंट आए, मुझे ये चाहिए, पाकिस्तान की पब्लिक को ये चाहिए और बल्कि पूरे पाकिस्तान को चाहिए कि इस बार तो कम से कम अपना रिकॉर्ड तोड़ दें, प्राइम मिनिस्टर अपने 5 साल पूरे कर ले, ताकि हम ये कह सकें कि हाँ भाई पाकिस्तान में भी डेमोक्रेसी है। नो जी, वो जो है ना 5 साल का मतलब ये है कि वो पार्टी खत्म होगी इस मुल्क में, जो 5 साल पूरे करेगा वो पार्टी खत्म होगी। अच्छा, इसलिए पूरा नहीं, क्योंकि उन्हें एक टट्टू चाहिए होता है हर वक्त। नहीं इस सिचुएशन में फिर हमारा इंटरनेशनल इमेज क्या जा रहा है? सर इंटरनेशनल इमेज क्या है? पाकिस्तान को टट्टू बनाया हुआ उन्होंने इंटरनेशनल कुव्वतों ने, आपको पता ही है। अब अपने मुल्कों में तो डेमोक्रेसी लेके बैठे हुए हैं, सारा कुछ ये हो रहा है जी, वो हो रहा है। और हमारे मुल्क में जो कुछ करवा रहे हैं हमारी फोर्सेस से, सबसे कौन करवा रहा है? सर आप अमेरिका करवा रहा है। अमेरिका, यूरोपीय, कोई भी नहीं बोल हम रहा। क्यों मान नहीं तो हम क्यों लेट्स सपोज मुझे आप कहें कि मैं अपने घर में कुछ गलत करूं तो मैं तो नहीं करूंगा। तो आपकी सर आप देखें, आपके जितने भी इस वक्त रूलिंग एलीट है, ठीक है, इंक्लूडिंग एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, उनके बच्चे किधर हैं, उनकी जद्दातें किधर हैं? वो अब आपका आर्मी चीफ जो है ना, बगैर उसके जो क्या नाम है यूएस की अप्रूवल के बगैर नहीं लगता। अच्छा, हाँ जी, 6 महीने कम से कम ट्रेनिंग होती है उनकी उधर। आप एक दफ़ा मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। मेरे एक अंकल हैं, वो फोत हो चुके हैं, ठीक है, वो पीआरसी में डायरेक्टर थे। ठीक है, तो एक दिन उनकी तरफ बैठे हुए थे, तो मैंने पूछा कि मैंने कहा जी आपकी यूनिवर्सिटी या आपका वो इस महकमे का फ़ायदा क्या है कि पाकिस्तान को गंदम तो बाहर से इम्पोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल। मैं कहा किस चीज़ की रिसर्च करते हैं आप? तो वो हंस पड़े, कहने लगे कि जी तुम्हें पता है कि जो हमारा चेयरमैन लगता है वो कहाँ, वो कौन सेलेक्ट करता है? कौन करता है? यूएस एम्बेसडर जो उसका इंटरव्यू करता है पहले। अच्छा जी, ये 90s की बात है, 90s में। हाँ जी। और मैं यहाँ पे ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान को आज़ाद, जी हम एक आज़ाद इस्लामिक रियासत हैं, हम जो है वो हिंदू मुस्लिम इकट्ठे नहीं रह सकते, इसलिए 1947 में कायदे आज़म ने अलहदा कर दिया। आज वहाँ के मुस्लिम की अगर बात करें, वो बिजनेस में भी नज़र आ रहे हैं, वो मतलब अगर हम बॉलीवुड में देख लें या किसी भी इवन पॉलिटिक्स में देख लें, वो उनकी पॉलिटिक्स में इंडिया वाले नज़र आ। इन्होंने इस हालात पे पहुंचा दिया इस मुल्क को कि अब लोग सोचना शुरू हो गए कि यार ये जो तकसीम हुई थी गलत हुई थी। ठीक है, और जो इतनी जाने गई फिर सर वो तो जब ये दो कौमी नजरिया, दो कौमी नजरिया पाकिस्तान में है, एक डिफेंस और कैंट वाला और एक ये हमारा जिधर ठीक बैठे है, ये दो कौमी नजरिया है, ठीक हो गया। हैं। रहन सहन फर्क है, उनकी जुबान फर्क है, उनका जो है ना Attitude फर्क है। एटीट्यूड फर्क है। ठीक है, वो जब बात करेंगे वो कहेंगे हमसे ज्यादा तुम्हें पता ही कोई नहीं है। नहीं नहीं ये ब्लडी सिविलियन या इस Bloody तरीके civilian, हाँ जी। ये चीजें चलती, और ये तो गोरे के दौर का था, यानी इस चीज से तो हमने आज़ादी लेनी थी। जी, तो हमें बेसिक कंसेप्ट बताया जाता है कि भाई गोरा बड़ा जुल्म करता है। यही तो उस पार्टी का, ये उसके बानी का जो कसूर है कि वो ये कह रहा है कि हमें आज़ादी लेनी है, हमें काले अंग्रेज नहीं बनना। ठीक हो गया। अच्छा, बड़ी हैरत होती है, और ये कहीं ना कहीं ये सारी बातों में हकीकत मौजूद है। आज भी ये देखें एडवोकेट हैं, यानी कि कानून को मैं समझता हूँ कि ये बहुत बेहतर तरीके से जानते होंगे, लेकिन फिर भी अगर ये आज़ादाना तौर पे अपनी कोई ओपिनियन नहीं दे पाते, अगर ये एक पार्टी के चेयरमैन का नाम नहीं ले पाते, तो कितनी फ्रीडम ऑफ स्पीच है ये भी सबके सामने है। ये एक सवालिया निशान है बल्कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए। और दूसरी बात, मायूसी की एक लहर जो नज़र आ रही है कि हाँ भाई चाहे इलेक्शन हो या कुछ भी हो, पाकिस्तान में रियल माने में डेमोक्रेसी नहीं आ सकती। ये बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली बात है। इंटरनेशनल इन्वेस्टर नहीं यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हमारा इमेज नहीं बेहतर होगा। अब आप देखें, मोदी जो हमारा हमसाया मुल्क है, उसके प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि जी यार हम 1947 से कभी पाकिस्तान इंडिया, इंडिया पाकिस्तान कर रहे हैं, और यार उनको जाने दो, वो खुद अपनी मौत मर रहे हैं, पाकिस्तान हमें क्या ज़रूरत है? वो इंडिया आपसे जंग नहीं लड़ना चाह रहा,
वो इसलिए नहीं लड़ना चाह रहा क्योंकि अरबा डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ रही है। और वो वो आज कुछ करें तो वो इन्वेस्टमेंट सारी भाग जाएगी उधर से। तो लेकिन हमारे यहाँ पे तो यही बताया जाता है, अभी बल्कि नवाज शरीफ साहब ने अपनी स्पीच में ये कहा है, आज ये बोला है कि भाई मैंने पाकिस्तान को एटॉमिक पावर बना दिया और इस वजह से दुश्मन जोन सा है वो मैली आंख से नहीं देख सकता पाकिस्तान की तरफ, और वो इशारा इंडिया की तरफ ही था ना। तो क्या मेरी बात सुने, मैंने एक दफा टीवी पे सुना था, एतजाज हसन जो इंटीरियर मिनिस्टर रहे हैं पीपल्स पार्टी के, वो जब ये इधर पाकिस्तान में शोर पड़ा था कि जी इनका एटमी प्रोग्राम जो है ना वो सेफ नहीं है, बाहर की ताकतों ने डलवाया था यहाँ पे रौला, तो सबसे इन्होंने गवर्नमेंट ने डिनाई किया कि ये हमारा बड़ा सेफ सिस्टम है, ये है वो। तो टीवी पे मुझसे बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यू भी आए, तो मैंने एतजाज हसन का सुना था, उसने की तो हंसने वाली बात ही थी। उसने कहा था वाकई हमारा जो है ना एटॉमिक वो बहुत ज़्यादा महफूज हाथों में, वो इतना महफूज है कि शायद हमारे भी काम ना आए। एटॉमिक प्रोग्राम, और ये हम 76 साल से ये सुनते आ रहे हैं, हमें जज्बा बहुत है, हम जो सा वो कलमे के नाम पे पाकिस्तान बना, लेकिन बात फिर वहीं पे आ जाती है। बात सुने, बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं। अब जो इस वक्त दुनिया के हालात हैं ना, वो जज्बे वाली वो कहानी बहुत पीछे रह गई है। आपका और आप जो दूसरी दुनिया का लेवल है ना, वो बहुत फर्क है। अब इकोनॉमिक जंग है और टेक्नोलॉजी की जंग है, और आप इस एट पार नहीं आएंगे, आप कुछ नहीं कर सकते, आप जलीलो ख्वार होंगे पूरी दुनिया में। चीज मैं चाहता हूँ करें, कौन कहता है कि इंडिया से मुकाबला नहीं करना, मैं कहता हूँ इंडिया से मुकाबला करना है, लेकिन टेक्नोलॉजी में, आईटी में, हेल्थ में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, इकोनॉमी में, ये जज्बे में टांग ऊंची उठती है, इन चीजों में हमें मुकाबला नहीं करना, और जब ये बातें हम करते हैं तो बुरी लगती हैं कि भाई देखो सर, पाकिस्तान में जितने इस वक्त डॉलर है पूरे पाकिस्तान में, वो उनके एक मूवी स्टार के पास है। शाहरुख के देख लें बैंक जो स्टेटमेंट है, और इनकी पाकिस्तान गवर्नमेंट की स्टेटमेंट देख लें। लेकिन हमारे में जज्बा ज्यादा, उनमें जज्बा कम है ना। तो जज्बे से क्या करना है भाई, वो उधर अब तो जज्बे की बात तब थी जब वो तलवारों और घोड़ों पे जंगें लड़ी जाती थी, ठीक है ना। आगे अगर इधर 8 तलवारें हैं ना, तो उधर भी चलो जी एक तलवार ही होगी ना, गौरी मिसाइल तो नहीं होगा, या बरमूस मिसाइल तो नहीं होगा, हाँ जी, जो भी है उनका वो तो नहीं होगा ना, हाथों से या जज्बा उधर काम आता है। ठीक है। अच्छा, और आपने भी शाहरुख खान की एग्जांपल दिया, चलें एग्जांपल ही दिया, वो कौन है, मुस्लिम है? मुस्लिम है, उसने तो पूरी दुनिया में एक अब ये मैसेज हमारा मुआशरे में लोग कहेंगे नहीं जी वो कौन सा, मैं मानता हूँ कि वो प्रैक्टिसिंग मुसलमान नहीं है, लेकिन मुसलमान है, अगर बात करें हम बड़ी कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं अगर मैं किसी दिन सर्वे करूंगा कि क्या लोगों से रैंडमली पूछूंगा कि आज आपने कितनी नमाजें पढ़ी, मैं गारंटी से कहता हूँ कि कोई 5 में से कोई 2, कोई 3, कोई शायद 1 भी ना पढ़ी हो, लेकिन सबसे ज्यादा इस्लाम के ठेकेदार भी हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, पूरी दुनिया का ठेका हमने उठाया हुआ है, कहीं भी पंगा होता है उधर पाकिस्तानी पकड़ा जाता है। ये किसका बनता है? हमारी दीन का भी और हमारे मुल्क का भी। ये चीज है। लास्ट में सर एक कोई मैसेज आप देना चाहें? मुझे बहुत अच्छा लगा, सर ने बड़े धीमे अल्फाज में बातें की हैं, लेकिन बहुत गहरी बातें की हैं और बड़ी कड़वी और सच्ची बातें की हैं। कोई मैसेज पाकिस्तान की यूथ को, हमें बाहर से बहुत लोग देखते हैं, पाकिस्तान के बाहर से क्या मैसेज देना चाहेंगे कि पाकिस्तान में कोई चेंज आ सकता है, या ये ऐसा ही चलता रहेगा? रिलेशन हमारे नेबर के साथ या इंटरनेशनल लेवल पे बेहतर हो सकते हैं, या हम आपस में ही एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे? ये ऐसे बेवकूफ़ बनाते रहेंगे जब तक कि इस कौम को अपनी एजुकेशन लेवल नहीं लेके आएंगे उनके एट पार दूसरी दुनिया के, ठीक है, तो तब तक इस मुल्क में चेंज नहीं आएगा, सवाल ही पैदा नहीं। 100% एग्री करता हूँ। आप इनकी बातों से एग्री करते हैं या आपने सुना ही नहीं? बिल्कुल ठीक हो गया। कोई चेंज आने की उम्मीद है? बिल्कुल नहीं।